Second part of indefinite integration. We are doing exercise 3.1. Question number 3, subpart 6. 3 में से 6. ठीक है, let's see this now. Well, क्या दिया है यहाँ पे? Integration of sin 4x upon cos 2x. देखिए, इंटीग्रेशन के जो रूल्स है, उस रूल्स में मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ I think I have the formula for integration of sin x है मेरे पास. इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वो भी है मेरे पास. इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स है मेरे पास. इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी वो भी है मेरे पास. बराबर है क्या? अच्छा, इंटीग्रेशन में u इंटू वी का फॉर्मूला भी आता है जो आगे जाके हम देखेंगे. जैसे डेरिवेटिव्स में आता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी, u माइनस वी, डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन वी, u इंटू वी, ये सारे फॉर्मूले हैं, है ना, u अपॉन वी. तो उसी प्रकार इंटीग्रेशन में प्लस के लिए है, माइनस के लिए है, इंटू के लिए भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटीग्रेशन ऑफ u अपॉन वी ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक अवेलेबल नहीं है. अगर आप लोग ऐसा कोई फॉर्मूला निकालते हो तो वो आपके लिए इन्वेंशन हो जाएगा और उसके लिए आपको पीएचडी मिल जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन के हिस्ट्री में ऐसा अभी तक फॉर्मूला नहीं आया है. अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हो तो आपको पीएचडी मिल जाएगी, लेकिन पीएचडी और इन्वेंशंस आर नॉट अलाउड एट दिस स्टेज. द पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पर हम u बाई वी नहीं यूज कर सकते. इंटीग्रेशन में u बाई वी नहीं है. इज दिस ओके? समझ में आ गई बात? तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि sin 4x है, cos 2x है, लेकिन इंटीग्रेशन इज नॉट अवेलेबल. तो हाउ डू वी गो फॉर दैट? क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए मुझे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशंस करने पड़ेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंप्लीफिकेशन. क्या सिंप्लीफिकेशंस आप कर सकते हो? वेल, आई कैन से यहाँ पर हियर sin 4x के लिए, sin 4x के लिए मैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, विच इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, है ना. अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा? आंसर करिए, अभी पिक्चर नहीं देखने का. 2 sin 2x, एवरीबडी हाँ प्लीज, into cos 2x. Don't get dragged, you have to solve it with me, you have to answer it with me. आप लोगों को लिखना नहीं है, ध्यान देना है और आंसर करना है, यही बस आपका काम है. तो प्लीज, और क्या होगा अगला स्टेप सोचिए, ये मैंने क्यों किया होगा? इसका फायदा क्या होगा? गेट्स कैंसल्ड और 2 बाहर आ गया, एंड इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x. फॉर्मूला पेज आपने सामने रखा है, या तो मोबाइल पे या तो टेक्स्ट बुक, नोटबुक में होना चाहिए आपके सामने एक्चुअली. वो अगर मोबाइल पे है तो दे दीजिएगा, दिखाइए, देखिए और मुझे बताइए विच फॉर्मूला, एंड उसका I1 या I2 क्या होगा? फॉर्मूला सेज, बोलिए. I1 इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx विच इज इक्वल टू माइनस cos x, और इसका I2 क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ sin ऑफ ax प्लस b. यहाँ पर a क्या है? 2 और b is 0. What is the answer here? Minus 1 upon a cos of ax plus b. Is this clear to you all? Well, I'm trying to explain you every minute detail of this. का हर एक डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. तो क्या आएगा बताइए? ये This will become 2 into minus 1 upon 2 cos 2x. Of course, plus c आएगा, and the answer is what? Minus cos 2x plus c. Any doubts about this? Is this clear to you all? Is that understood? Have you all kept the formula page before you? Formula आपने सामने रखे हैं? Alright, great. I'll go for the next question now. इसी तरह से देखिए, इसको सॉल्व करना है तो मुझे अगला क्वेश्चन है 3 में का 6 7 आपके स्क्रीन के सामने है. यहाँ पर अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू इज आई वांट टू गेट रीड ऑफ द स्क्वायर रूट का साइन. यहाँ पर मुझे स्क्वायर रूट के साइन से बाहर निकलना पड़ेगा. कैसे करेंगे? बोलिए. What do you suggest me to get rid of the square root का साइन here? I'll substitute for 1. 1 के लिए मैं क्या सब ठीक है, लेकिन वो जो 1 लिखूंगा वो मैं
वो इसके साथ रिलेट करने वाला 1 होना चाहिए, ताकि वहां पे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? डोंट जस्ट राइट देयर 1 के लिए cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा मतलब यहां पर क्या x लिखूं या 5x लिखूं या और कुछ लिखूं? कम ऑन टेल मी। तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर कहां मिलेगा? अगर मैं उसको लिखता हूं cos स्क्वायर ऑफ 3x/2, सॉरी 5x/2। क्यों 5x? कुछ समझ में आ गया? प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 5x/2, और इस साइन ऑफ 5x के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा साइन थीटा का, विच इज इक्वल टू 2 हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन ऑफ थीटा/2 कॉस ऑफ थीटा/2। डू यू नो दिस? तो इसके लिए हम लिखेंगे 2 साइन ऑफ 5x/2 इंटू कॉस ऑफ 5x/2, ये हम लिखेंगे। तो व्हाट तो क्या मिल जाएगा ये बताइए मुझे। इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर? हाँ, अब ये सोचना इंपॉर्टेंट होता है, ये आप याद नहीं रख सकते, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपको ये चीजें आएगी, इसलिए आपको ये जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर? इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर लुकिंग लाइक a square plus b square plus 2ab, which is actually equal to a square, which is actually equal to a plus b bracket square, isn't it? Which is actually equal to a plus b bracket square. और ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट चला जाएगा। सो व्हाट यू गेट देयर? कैन यू टेल मी डायरेक्टली? डायरेक्टली क्या आएगा बता सकते हो? Is everybody trying to answer there? Sin of 5x/2 into dx। अब मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है, तो कौन से फॉर्मूले I1 के मुझे यूज करने पड़ेंगे I2 फॉर्मेट में? cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इसका I2 क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos of ax plus b into dx, understood? And this is integration of sin of ax plus b, understood? Isn't it? is equal to क्या आता है बताइए यहाँ पे? cos का आएगा sin 1/a sin of ax plus b, और इसका आएगा minus 1/a cos of ax plus b, understood? apply 1/a 2/5, understood? Sin of, please answer it, sin of 5x/2, यहाँ माइनस लग जाएगा, and 1/5/2 is actually 2/5 cos of 5x/2 plus c. Is this okay? Is that clear? समझ में आया? अगला है cos स्क्वायर। मेरे पास cos स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर आप देखते हो, प्लीज चेक, आपके पास sin x है, cos x है, sec स्क्वायर x है, cos स्क्वायर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करोगे? फॉर्मूले के फॉर्मेट में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको आने बहुत और बेहद जरूरी है। अब एक फॉर्मूला है, मैं आपको यहां पे लिख के बता रहा हूं, आप लोग बताइए वो क्या होता है। व्हाट इज 1 प्लस cos 2 थीटा? इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। यस और नो? cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, उसमें से एक को मॉडिफाई करने के बाद ये आता है। यस और नो? यस और नो? तो क्या ये 2 इधर से इधर जा सकता है? नहीं तो फिर यहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा 2 से, isn't it? I'll write this as cos square x into dx and I'll multiply and divide it by 2. अब ये क्या बन गया? This is half integration of 2 cos square x is nothing but 1 plus cos 2x. Can I integrate for 1? And can I integrate cos of ax plus b? Cos of ax plus b. Are you understanding what I'm saying there? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Isn't it? So what do you get there? This half is out. What is integration of 1 dx? Direct बताओ. X. And what is integration of cos of ax plus b? बताइए. Cos of ax plus b. जब आप बताते हो तो आपका एक बार रिवीजन होता है, इसके लिए बताइए. 1/a sin of ax plus b. Yes or no? चलो बताइए. What is a here? 2. b 0. 1/a 1/2 sin of 2x.
plus c, and the answer is x upon 2 plus 1 upon 4 sine 2x plus c. Is this okay? Is that clear? Any doubts about that? सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's go for the next question. Ninth. Trigonometry नहीं है, this is arithmetic. सब बताइए कैसे करोगे? What do you suggest here? There is something called as rationalization. I'll multiply and divide it by something. Something hint दिया है, आप बताओगे क्या लिखूं यहाँ पे? Correct. I'll multiply and divide by root x plus root of x plus 3. Correct ना? चलिए. After doing this rationalization, what do I get there? That is equal to integration to bracket के अंदर आएगा root x plus square root of x plus 3. डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई? a minus b, a plus b, a square minus b square. Yes or no? x minus bracket के अंदर आएगा x plus 3. Are you all trying to answer? x और x gets cancel, ये minus 3 बचेगा. तो ये कांस्टेंट जो है इसको बाहर निकाल सकते हैं. व्हाट विल बी द कांस्टेंट आउटसाइड? माइनस 2/3. अंडरस्टूड? तो क्या बनेगा यहाँ पे? हाँ, x रेज टू हाफ माइनस x प्लस 3 ब्रैकेट रेज टू हाफ इंटू डी एक्स. वेल यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? करेक्ट, x रेज टू n डी एक्स. और यहाँ पर ax प्लस बी ब्रैकेट रेज टू n. इसी का I2 फॉर्मेट. यस और नो? क्या आता है ये फॉर्मूला? 1 अपॉन ए ax प्लस बी ब्रैकेट रेज टू n प्लस 1 अपॉन. एनी डाउट्स अबाउट दैट? कैन आई अप्लाई? कैन यू अप्लाई? एंड कैन यू ऑल आंसर? डू इट नाउ. इट इज इक्वल टू माइनस 2/3. अंदर क्या आएगा? x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 बनेगा 2/3. यस और नो? माइनस अगेन 2/3 x plus 3 bracket raised to 3/2 and a is 1 here, so 1 upon 1. Yes or no? Isn't it? Plus c. Now when I open the bracket, तो ये 2/3 ये कॉमन आएगा. तो when I'll send this inside, ये बन जाएगा actually minus 4 upon 9. ब्रैकेट के अंदर आएगा x raised to 3/2 minus x plus 3 raised to 3/2 plus c. Is this okay? Any doubts about this? अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं. एक मिनट. ये माइनस क्यों लिखा मैंने? दिस इज प्लस ना? ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, और फाइनल आंसर में भी प्लस ही होना चाहिए. राइट? दैट वाज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. प्रोसीड अगले क्वेश्चन की तरफ. व्हाट डू यू सजेस्ट हियर? Well, rationalize. So what will be the factor of rationalization? Square root of 7x minus 2 plus square root of 7x minus 5. Is this okay? Denominator में भी वही रहेगा. Square root of 7x minus 2 plus square root of 7x minus 5. आगे बताइए please. What do we get there? Integration of 3 bracket square root of 7x minus 2 plus square root of 7x minus 5 whole thing divided by a plus b, a minus b, a square minus b square, 7x minus 2 minus 7x minus 5. 7x 7x cancel. minus 2 plus 5 is 3 है ना, और ये 3 मन ही मन में मैं उड़ा दूंगा इंटू डी एक्स. नाउ दिस इज दोनों का मुझे इंटीग्रेशन करना है, isn't it? And both are having of the type ax plus b bracket raised to n dx. 1 upon a, ax plus b bracket raised to n plus 1 upon n plus 1. What is a here? 7. b minus 2. a 7, b minus 5. Answer 1 upon 7. 7x minus 2 bracket raised to 3/2 upon 3/2 is 2/3 here, plus 1 upon 7 2/3. 7x minus 5 bracket raised to
3/2. So what will be the final answer? 2/21 ब्रैकेट के अंदर आएगा 7x minus 2 bracket raised to 3/2 plus 7x minus 5 bracket raised to 3/2 plus c. Can I add them? तो कुल मिलाकर क्या आएगा फिर ये 7x minus 7 ना, -2 -5 बराबर है. हाँ, ब्लंडर, ऐसा कुछ नहीं कर सकते. दिस इज द फाइनल आंसर. पगला गए हो का? कुछ भी बताओ, हाँ ही बोलते हैं ये तो है. कैन आई ऐड देम लाइक दैट? नो, आई कैन नॉट. कुछ नहीं. क्या 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 सिंपलीफाई? रेस टू 3/2 को क्या सिंपलीफाई करोगे? दिस इज ऑलरेडी इन द सिंपलीफाइड फॉर्म. हाँ हाँ, लेकिन रेस टू 3/2 मेरे को नहीं आता है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट होता है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन में चला जाएगा वो. एंड तो ये सिंपलीफाइड स्टेप यही है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप हो जाएगा. दैट्स द आंसर. इज दिस ओके? या प्रोसीड. ध्यान दो जरा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ. हाँ हाँ ऐड कर, हाँ हाँ कर सकते कोई नहीं. चलिए आगे बताइए. दिस इज एफ डैश एक्स. दिस इज एफ डैश एक्स. एफ ऑफ 1 इज 11/2. फाइंड एफ ऑफ एक्स. एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है रे? डेरिवेटिव है ना. therefore what will be f of x? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड एज एफ डैश एक्स. इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा. सो एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स. बराबर है? यस. दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब, मतलब 3x रेज टू माइनस 3. समझा ना रे? इंटू डी एक्स. यू सी. ओके, व्हाट इज x dx? इंटीग्रेशन x dx. Yeah, this is x raised to 1 na. So this is x raised to 2/2 minus 3 times x raised to minus 3 minus 1, that is minus 2 upon minus 2 plus c. Correct hai? Therefore what is f of x is equal to, let me simplify this now. This is x square upon 2 plus 3 upon 2x square plus c. Now they have given us f of 1 as 11/2. f of 1 का मतलब है f of 1 इज इक्वल टू 11/2 है. इसका मतलब है x के जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, तो f of 1 इज 11/2 है ना. यहां पर मैं डायरेक्ट लिखता हूं. दिस इज 11/2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 1 स्क्वायर. यस और नो? ऑफ कोर्स प्लस c. इज दिस क्लियर? सो दिस इज 11/2 इज इक्वल टू हाफ प्लस 3/2 प्लस c. 3 plus 1 4. 4/2 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस होगा. सो 11/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू c. एंड देयरफॉर व्हाट इज c इज इक्वल टू? c इज इक्वल टू 7/2. ये c का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगा. आई विल सब्स्टिट्यूट दिस c ओवर हियर. ये c अगर मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो व्हाट डू आई गेट देयर? दिस विल गिव मी f of x is equal to x square upon 2 plus 3 upon 2x square plus 7/2. This is the final answer. Is this clear to all? Any doubts about that? समझ में आ गया? Well, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया and I'll switch over to the next exercise now. अगले एक्सरसाइज के लिए हम शुरुआत कर लेते हैं. Okay, this is the exercise over. So I'll start with the next exercise now. ये रहा अगला एक्सरसाइज. अगले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले there are few things that I'd like to explain you. चलिए, now we'll be talking about
the different methods of integration. I'll be talking about some methods of integration. So I want you all to refer the page number 103. Page number 103. Okay, methods of integration. अभी तक हम basic methods देख रहे थे, basic चीजें. Basically there are three methods of integration. Integration by substitution. बहुत important है ये, बहुत ज़्यादा important है ये. Integration by substitution, by parts and by partial fraction. ये बहुत सबसे आसान है, partial fraction. This is very vast. तो शुरू करते हैं integration by substitution. We will do the integration by substitution. बेसिकली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब हम यहाँ पर I3 कॉलम जो है हमारे फॉर्मूला टेबल का उसे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द I3 कॉलम. ओके, कैसे देखते हैं. ये एक थियरम है जो मैं बाद में एक्सप्लेन कर लूंगा. अब डायरेक्ट मैं उसके करोलरीज पे जा रहा हूं. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. हमारा I3 कॉलम क्या बोलता है. अभी तक I3 कॉलम ने कुछ नहीं बोला है. अभी तक I3 कॉलम ने कुछ भी नहीं बोला है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट I3 कॉलम नाउ. देखिए, आई विल टॉक अबाउट I1 एंड I2 हियर. गौर से देखिए, या तो आई विल डायरेक्टली गो टू द टेबल, फॉर्मूला टेबल. फॉर्मूला पेज पे चला गया मैं सीधा सीधा. दिस इज द फॉर्मूला पेज. इस फॉर्मूला पेज पर अगर हमें I3 कॉलम बात करनी है, लेट मी स्टार्ट विद I3 कॉलम हियर. मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो कॉलम क्या है. I3 कॉलम में करना क्या है. कुछ नहीं, जो x है इसे f ऑफ x से रिप्लेस करना है. और dx जो लिख रहे थे ना हम, उसको f डैश x इंटू डी एक्स लिखना है. दैट्स इट. कुछ समझ में आ गया नहीं? चलिए देखते हैं. तो यहां पे व्हाट वाज योर फर्स्ट फॉर्मूला. I1 का पहला फॉर्मूला यहां पे दिख रहा है आपके सामने. कैन यू सी दैट? जस्ट अप्लाई कीजिएगा जो मैंने आपको बता दिया है वो. प्लीज अप्लाई कीजिएगा जो मैंने आपको बता दिया है वो. So this is your I3 column. Please check. What is your जो पहला वाला फॉर्मूला है वो क्या बोल रहा है. X raised to n. तो according to this, what should I write this as? x के जगह पर क्या लिखना है. f of x. दिख रहा है आपको? Okay. So I'll write this as integration of f of x bracket raised to n. dx के जगह पर क्या लिखना है आपको. f dash x into dx. dx के जगह पर क्या लिखना है आपको. f dash x into dx. So I'll write this as f dash of x into dx. अब फॉर्मूला कंप्लीट कीजिएगा. x के जगह पर f of x bracket raised to upon n plus 1. Did you understand that? This is our I3 column. Is that understood? Is that understood? चलिए इसी प्रकार मुझे बाकी के फॉर्मूले एक एक करके बता दीजिएगा प्लीज. प्लीज टेल मी ऑल द अदर फॉर्मूले. बताइए. ये रहा दूसरा फॉर्मूला. इसका I1 है ये, I2 है ये, I3 आप मुझे बता रहे हो 1a. इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन. I want everybody to answer please. Integration of 1 upon square root of f of x. x के जगह पर f of x, dx के जगह पर f dash x dx. f dash of x into
dx is equal to 2 root f of x. Okay, Rohit will tell me the next formula 1b. ये है I1, मुझे आपको बताना है, आप यू आर गोइंग टू टेल मी व्हाट इज I3. यस रोहित, इंटीग्रेशन ऑफ x के जगह पर f of x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dx इंटू f डैश x dx इंटू f डैश x dx बराबर है क्या? f डैश x dx क्या आएगा फाइनल आंसर? -1 अपॉन f of x. इज दैट अंडरस्टूड? इज दिस ओके? चलिए, और दो फॉर्मूले मुझे कौन कौन बताएगा? Who all will tell me this? Yes please. 1c नहीं रहेगा, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 2 भी नहीं रहेगा. चलिए 3 बताइए. यह है फॉर्मूला. x के जगह पर f of x into f dash of x dx is equal to sin of f of x. Are you understanding that? समझ में आ गया? Jatin, can you tell me the fourth formula for I3 column? Fourth formula for I3 column. ये रहा I1, I2, I3. Fourth formula. X के जगह पर f of x. So this will become sin of f of x into dx के जगह पर f dash of x into dx is equal to फाइनल आंसर आएगा माइनस cos of f of x. Is that okay? Is that clear? Very clear. Alright. इसी प्रकार हम sec स्क्वायर, cosec स्क्वायर, sec x, sec x tan x, cosec x इन सब के लिए लिखेंगे. आप सब के लिए लिखोगे. अब आपको पता चल गया ज्वाइंट पेज क्यों था. ज्वाइंट पेज ऐसे तरीके से आपको I3 पूरा करना है. I'll come to formula number 9. Okay, 9th वाला. Avnish will tell me this formula. I3 वाला. इंटीग्रेशन ऑफ x के जगह पर, हाँ, dx के जगह पर f dash x dx is equal to x के जगह पर log of f of x. समझ में आ गई बात? Okay, Rahul will tell me this formula. Integration of, very good, in f dash of x into dx is equal to e raised to power f of x. Okay, 11th. Rohit, इंटीग्रेशन a raised to f of x dx के जगह पर f dash x dx is equal to a raised to f of x. Speak correct maths. A raised to f of x upon log a. Is that clear to all? अब हम ये यहां पर मैंने फॉर्मूला तो आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब आपको मैं वो कैसे आता है वो बताने जा रहा हूं. Now I'm going to tell you how it comes. Let's see how it comes. वो अभी हम देखने जा रहे हैं यहां पर. Is that clear? ठीक है. Okay, so यहां पे I'll start with this now. I think this is first formula का I3 format ही तो है ना ये. What was the I1 format of the first formula? Integration x raised to n dx. What was the whatever? What is the I2 format of that? Integration of ax plus b bracket raised to n into dx. And what was the I3 format? Integration of f of x bracket raised to n into f dash of x dx. बराबर है क्या? Into f dash of x into dx. Yes or no?
एंड आई थिंक इट इज द सेम थिंग दैट वी आर सीइंग हियर. यही है ना, एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू एन एफ डैश एक्स डी एक्स, वही है, वही मुझे प्रूव करना है. हाँ, वही तो तुमको अभी पता चलेगा ना, मैं वही प्रूव करने जा रहा हूं. आपने फॉर्मूला बता दिया, इट इज एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. आई एम गोइंग टू प्रूव इट, आई एम गोइंग टू प्रूव इट. सो फाइंड आउट क्या करना है मुझे. व्हाट एम आई सपोज टू फाइंड आउट. आई एम सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज इंटीग्रल I is equal to integration of f of x bracket raised to n into f dash x into dx. तो उसमें मुझे कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. आई हैव टू डू सम सब्स्टिट्यूशन. व्हाट सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज दिस इज द टाइप ऑफ सॉल्विंग द इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखिए यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इस f ऑफ x के जगह पर t. I'll substitute here as t. Is this okay? इसके लिए मैं t सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये क्या मिल जाएगा. I'll say put f of x is equal to t. f of x is equal to t. अब मैं इसको लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x? कॉल्ड एज f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या कहलाता है? f डैश x कहलाता है ना. अच्छा, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या कहलाएगा? dt बाय dx. dt बाय dx. अब ये dx जो यहां पर है उसे मैं उधर ट्रांसफर करता हूं, तो व्हाट डू आई गेट देयर. फॉर dt इज इक्वल टू f डैश x इंटू dx. समझे. इसके चलते ये इंटीग्रल I क्या बन जाएगा. इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, देखो f ऑफ x के जगह पर क्या आ गया, t रेस टू n, एंड f डैश x dx के जगह पर क्या आ गया, dt. और ये तो मेरे पहचान वाला है. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू n dt. करेक्ट, t रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. सही है. पर t तो t नहीं है, तो क्या है. करेक्ट. सो दिस विल बिकम f ऑफ x ब्रैकेट रेस टू n प्लस वन अपॉन, and I, what is I? I is equal to integration of f of x bracket raised to n into f dash x into dx. So that proves our first formula. Is this okay? And I am sure तुम लोगों को ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना. नहीं है डिफिकल्ट, थोड़ा सा है. तो चलिए दूसरा फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं. ये रहा फॉर्मूला. अब मुझे बताइए इसका I1 फॉर्मेट, I2 फॉर्मेट और I3 फॉर्मेट. I1 फॉर्मेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या आता है भाई. वेरी गुड. I2 फॉर्मेट क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स. आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन ए लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी. इसका I3 फॉर्मेट क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स के जगह पर dx के जगह पर f डैश एक्स dx. आंसर log ऑफ f ऑफ x. वही प्रूव करना है, एब्सोल्युटली वही तो प्रूव करना है, वही प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करना शुरू कर देते हैं. प्रूफ बताइए. लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन f ऑफ x इंटू f डैश x इंटू dx. अब हमेशा की तरह मैं बोलूंगा लेट t इज इक्वल टू f ऑफ x. फिर क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. t का डेरिवेटिव कहलाता है dt बाय, और f ऑफ x का डेरिवेटिव कहलाता है f डैश. देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई,
सो व्हाट इज डी टी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स. डी एक्स हमेशा बाद में लिखते हैं, पहले नहीं लिखते. इज दैट क्लियर? सो व्हाट विल बी इंटीग्रल आई अकॉर्डिंगली? What is integral I in that case? Integral I is given by integration of 1 upon t. So what will be I is equal to 1 upon t into ये क्या है? What is f dash x dx is? What is f dash x dx? dt. तो ये तो हमारा जाना पहचाना फॉर्मूला, इसको हमने कहीं देखा है? कहाँ देखा है? ये देखो यही देखा है. What is 1 upon t dt? Log t, isn't it? Resubstituting we get, क्या get we? This is I, that means integration of 1 upon f of x into f dash x into dx is equal to log of f of x. Of course plus c हम लिख ही सकते हैं. I hope this is clear to you all. Any doubts about that? समझ में आए सबको? नो सर. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए सो आगे बढ़ते हैं. दिस इज द सेकेंड, क्या ये? करोलरी, करोलरी, कलोरलरी, कलोररी, करोलरी. Is that okay? I'll go for the next one. पहचान, पहचान कौन सा है ये? What is I1? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स dx इज इक्वल टू 2 रूट एक्स, बराबर है. अच्छा, इसका I2 क्या होगा जी? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, सब लोग बोलिए मुंह से, ओपन योर माउथ, रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स. नहीं तो मुझे पिन पॉइंट करना पड़ेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ. इज इक्वल टू 1 अपॉन ए 2 रूट ए एक्स प्लस बी. समझ में आ गया? ऑफ कोर्स इसका I3 फॉर्मेट क्या आएगा बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ, स्पीक आउट, 1 अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के जगह पर एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. अरे ये तो वही है, ये तो बिल्कुल वही है. तो शुरू करते हैं, बताइए प्रूफ. हाँ जी, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स. ओके, पुट t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. हर क्वेश्चन में पुट t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आएगा, हर क्वेश्चन में. देयरफॉर व्हाट इज dt बाय dx? डिफरेंशिएटिंग, वो मैंने मन ही मन में बोल दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस is equal to f dash x. Therefore, what is dt is equal to f dash x dx. समझे? Therefore, integral I is equal to integration of 1 upon f of x. तू तो t है और तू तो dt है कि नहीं है? और ये तो इसको हमने कहीं देखा है. This is 2 root t. समझे? Resubstituting we get, क्या get we? 1 upon integral of 1 upon root of f of x into f dash x into dx is equal to 2 root of f of x plus c. You see? What do you see? Is the answer. Is this okay? Any doubts about that? समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड. अब वो वक्त आ गया है जब हम अगले फॉर्मूले की तरफ कूच करें. ओके, इंटीग्रेशन साइन एक्स है अपने पास? हाँ जी है. इंटीग्रेशन कॉस एक्स है? बिल्कुल है. एंड इंटीग्रेशन टैन एक्स? ना जी ना, इंटीग्रेशन टैन एक्स कहाँ है? डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स है क्या इंटीग्रेशन टैन एक्स? देखो ना आपके टेबल में है, नहीं है? हाँ, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स and what is integration of tan x? हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ tan x नहीं है ना. कंफ्यूज हुएगा बबुआ.
भैया मेरे tan x का डेरिवेटिव है मेरे पास, इंटीग्रेशन नहीं है। नहीं है, इसीलिए तो अभी हम फाइंड आउट करने वाले हैं। हाँ जी, बताइए कैसे करेंगे इसको, प्लीज टेल मी। अगर मुझे ये फाइंड आउट करने की जरूरत पड़े तो हम कैसे करूंगा इसको? हाउ डू वी गो फॉर दैट? लेट्स सी, एनी डाउट सो फार? चलिए देखते हैं इसको क्या करते हैं, पता है क्या? आई राइट व्हाट इज tan x। ये डेरिवेशन है, दिस इज अ प्रूफ। इंटीग्रल्स ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ some trigonometric functions, because some of them we already found out, this we haven't found out yet. It is integration of sin x upon cos x। तुम बोलेगे सही है, तुम क्या बोलेंगे? सही है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, 1 अपॉन कॉस एक्स, हाँ साइन एक्स इधर लिखता हूं, लेकिन इसको मैं माइनस बाहर एक बार और अंदर एक बार लिखता हूं। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि दो माइनस बोले तो वही चाहे, प्लस ही चाहे ना। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अब आप मुझे बताइए, इसको देख के मेरे को किसी की याद आ रही है? छे नो नो, अगर हम इसको गौर से देखें, इट इज 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ये पता है क्या होता है? ये I3 है। किसका? नहीं, 1 अपॉन एक्स का I3 है ये। दिस इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अभी देखा ना थोड़ी देर पहले, यस और नो? करेक्ट है। अच्छा, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स बोलूं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? छे कॉस एक्स को अगर मैं एफ ऑफ एक्स बोलूं तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स आएगा क्या? यस और नो? हाँ या ना? तो ये तो वही है। अरे हाँ, अरे हाँ, समझ में आया? अरे हाँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, तो मैं वैसा कर सकता हूं। अब देखिए, आपको मैं पहले लंबा रास्ता दिखाता हूं। आई शो यू लंबा वाला रास्ता, कि इसको अगर सॉल्व करना है तो मैं बोलूंगा पुट t इज इक्वल टू कॉस एक्स, put t is equal to cos x, then differentiating with respect to x we get, क्या get we? dt upon dx is equal to, नहीं, हाँ माइनस साइन एक्स, therefore dt is equal to, वेरी गुड, एंड therefore इंटीग्रल I is equal to, ये रहा, माइनस बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर 1/t, और यह क्या है? यह तो dt है, और इसका आंसर क्या है? माइनस लॉग टी है। लेकिन ये हम सब पहले कर चुके हैं, सो आई नीड नॉट डू ऑल दिस थिंग्स। हम डायरेक्ट इसके नीचे ये फॉर्मूला लिखेंगे और इसका आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर I इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, तो tan को मत देख, एफ ऑफ एक्स बोले तो cos x, cos x। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? हेलो, वेरी गुड। अच्छा, लॉन्ग लॉन्ग एगो, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन वी वर स्टडीइंग लॉगरिथम्स, तो लॉगरिथम्स में हमने देखा था कि log a रेज टू m इज इक्वल टू m log a, है ना? मतलब m इधर भेज सकते हैं और इधर का इधर भी भेज सकते हैं। तो यहां पर ये जो -1 है, क्या उसको मैं इधर भेजने को सकता है? तो क्या बन जाएगा ये? log ऑफ cos x रेज टू -1। तो a रेज टू -m इज 1 अपॉन a रेज टू m, so this is log of 1 upon cos x। What is cos x? 1 upon cos x sec x, so what do you get there? Very good, log of sec x, log of sec x is I। लेकिन I तू क्या है? तू तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x है। ओ ये इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या आया? log of sec x आया। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये वो I1 है जिसका D नहीं है।
अभी तक हमने जो फॉर्मूले लिखे थे उसको डी से लिखे थे, ऐसा पहली बार हुआ है। ये वो I1 है कि जिसका डी नहीं है, समझे? तो अगर ये है I या I1, कैन यू टेल मी I2 फॉर दिस बाबा? इसका I2 क्या होगा रे? इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ, हाँ जी, ax प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/a log of cos of sec of log of sec of ax प्लस बी। ये समझा ना रे? sec of ax प्लस बी, ऑफ कोर्स दिल करेगा तो प्लस सी लिख दीजिएगा। एनी डाउट्स? झेप रहा है सबको? वेरी गुड। अभी रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस, टेल मी प्लीज I3, व्हाट इज I3? फॉर्मेट ऑफ द सेम। वेरी गुड, tan of f of x, tan of f of x, वेरी गुड। नहीं नहीं, छे लॉग ऑफ, नहीं 1/, ये सिर्फ I2 के लिए होता है, I3 के लिए sec of f of x। ये समझा ना रे? प्लस सी, यू सी? एनी डाउट्स? समझ में आया? और ये डेरिवेशन है। Yes, sir. दिस इज डेरिवेशन, isn't it? I'll go for the next one quickly. Cot, अब देखो उन्होंने cot of 5x minus 4 लिखा है, but I want to take this as cot x only, क्योंकि this will be actually cot of ax plus b, इस कैटेगरी में जाएगा जो कि I1 के लिए आएगा। yes or no? तो I would like to derive it for cot x dx simply. I'll call this as I is equal to, क्या बोले? तुमको करना ही है? हाँ, बताइए कैसे करना है इसको? I'll first of all write it as, देखिए बिल्कुल सेम रनिंग पैरेलल लाइंस। यहां पर कहां से शुरुआत किया था tan के लिए? साइन अपॉन कॉस f of x f डैश x। वैसे ही, कैसे ही? वैसे ही। बताइए क्या आएगा? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, यस, क्या बोले आप लोगों ने? cos x अपॉन sin x, सही है ना? एंड दिस इज, अगर यह f of x है, अगर यह नहीं, अभी डायरेक्ट वैसे नहीं, डायरेक्ट वो फॉर्मूला दिखाने का उसको। अगर यह f of x है, sin x अगर f of x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या कहलाएगा? cos x, जिसको मैं क्या बोलूंगा? f डैश x। और ये तो वो है, ये तो क्या है? I3 format of 1/x. What is that I3 format of 1/, integration of 1/f of x into f dash x into dx is equal to log of f of x. Oh my god, ये तो वही है। Apply. So this will be what? This is what? Log of sin x. That's it. Log of sin x. ये किसका इंटीग्रेशन है? cot x का dx। एंड दिस इज डेरिवेशन, दो स्टेप का डेरिवेशन है ये। दिस इज डेरिवेशन। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि अगर ये I1 है, अगर ये I1 है, तो इसका I2 क्या होगा? प्लीज टेल। इफ दिस इज I1, लेट मी से दिस इज I1, I2 आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। बताइए क्या होगा I2? cot of ax plus b। आई वॉन्ट एवरीबडी इन कोरस। स्कूल में आप लोग कोरस करते थे ना, नर्सरी में राइमिंग करते। चलो कम ऑन एवरीबडी। इंटीग्रेशन ऑफ cot of ax plus b dx is equal to everybody 1/a log of sin of ax plus b। Is this okay? चलो उसी तरीके से मुझे I3 भी आप लोग बताओगे सेम। राइमिंग प्लीज, कम ऑन। cot of f of x
into f dash of x dx is equal to log of sine of f of x. Is this okay? Any doubts about this? Is this very clear to you all? सबको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना? ओके ये तुम्हारा फॉर्मूला टेबल अपडेट करेगा, दिन ब दिन वो बढ़ता जाएगा और तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, है ना? यू आर गोइंग टू गेट सो मेनी फॉर्मूली, isn't it?